जो कीमती शय हो। करबला में हुसैन के लिए जान कीमत नहीं थी, कीमती शय थी तो नाना का दीन कीमती था, कुरान कीमती था, ईमान कीमती था, खुदा का दिया हुआ पहचान कीमती था। इसलिए पहचान बचा लिया और जान जाए तो जाए, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। पता चला हुसैन ने सब कुछ राय खुदा में दे दिया और देकर कहा मौला हुसैन तुमसे राजी है, तू बता क्या तू हुसैन से राजी है? क्या ऐसा भी कोई सवाल होता है? ऐसा भी कोई सवाल होता है? हम तो हुसैन के मानने वाले हैं ना, हुसैन के मानने वाले हैं। मैदान करबला में हुसैन को अनकाउंटेबल जख्म लगे थे, बेशुमार जख्म लगे थे, और बेशुमार जख्म लगने के बाद, बेशुमार घाव और चोट लगने के बाद, तीरों तलवार और नेज़े की नोक लगने के बाद भी मैदान करबला में हुसैन आजम ने अपना आखिरी सजदा नहीं छोड़ा, आखिरी सजदा। और आप कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। पेट भर खा के सो लिया, जोहर की नमाज हो रही है, आप गायब है, असर पड़ी जा रही है, आप गायब है, मगरिब हो रही है, आप गायब है, इशा हो रही है, आप गायब है, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है, वो फजर जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों फजर की 2 रकात जो है वो दुनिया वो माफिया से बेहतर है। दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है फजर की 2 रकात सुन्नत बेहतर है। पॉइंट पे गौर करिएगा। दुनिया में और दुनिया की जो चीजें हैं, दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं 2 रकात सुन्नत दुनिया में और दुनिया की तमाम चीजों से जब 2 रकात सुन्नत बेहतर है तो आप सोचिए फजर के फर्ज का मकाम क्या होगा। और आज हमारा हाल क्या है? मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। इसके बाद भी हम खर्राटे लेकर के सो रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। और जब मुहर्रम की तारीख आती है, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कहता है हुसैन आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे लोगों, इतना बड़ा झूठ मैदान करबला में हुसैन अपना आखिरी सजदा खुदा को कर रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में सारे सजदे छोड़े हुए हैं, फिर भी हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए कितनी अफसोस की बात है कि आपने एक्चुअल में हुसैन का दामन पकड़ा ही नहीं। अगर हुसैन का दामन पकड़ा होता तो आपके अंदर वफादारी होती, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो आपके अंदर ईमानदारी होती, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो आज कोई बेनमाजी ना होता, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो सूदी कारोबार हमारा नहीं होता, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो शराब से हम दूर रहते, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो बच्चों को बताते हुसैन की शहादत क्या है, हुसैन का दामन पकड़ा होता तो आज हम वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में मगरिबी तहजीब में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह ना करते। इसलिए पता चला हुसैन किसके साथ हैं, हुसैन किसके साथ हैं? हुसैन उनके साथ हैं जो दावा कर रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और काम सीधा अपोजिट, काम अपोजिट कर रहे हैं। जब हुसैन के गले को काटा गया था, हुसैन को शहीद किया गया था, तो हुसैन की शहादत के बाद खुशियां, ढोल, ताशे, नगाड़े हुसैन ने बजाया था। क्या हुसैनियों के पास इतना वक्त था? और हुसैनियों के पास था कौन? हुसैन के पास हुसैन की शहादत के बाद एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कौन था मैदान करबला में जो ढोल बजाता? आप बताइए, अगर आपके या हमारे बाप का इंतकाल हो जाए, हम तो छोड़िए, अगर हमारे दरवाजे पे कोई ढोल बजाए तो क्या हम और आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या हुसैन की जान हमारे बाप के जान से ज्यादा कीमती नहीं है? क्या हमारे बाप की जान हुसैन की जान से ज्यादा कीमती है? नहीं। तो जब कीमती नहीं है तो आप बताइए दावा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। और दलील क्या है? जबकि जानते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और कैसे जिंदा होता है? तारीख की एक बात बता दूं, आपने गालिबन सुना होगा, यजीद मैदाने करबला के बाद, वाक़याते करबला के बाद हुसैन का एक ही बेटा बचा था जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। पूरे खानदान सैयद में एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा कोई बचा ही नहीं मैदान करबला में। और यजीद के 12 बेटे थे,
यजीद के 12 बेटे थे, हुसैन का एक बेटा। यजीद के 12 बेटे, मगर यजीद के 12 बेटों में आज दुनिया में यजीद की नस्ल ढूंढिए तो यजीद की नस्ल का कहीं पता नहीं। हुसैन का एक बेटा था और सारा जमाना सैयदों से भरा पड़ा है, सारी दुनिया सैयदों से भरी पड़ी है। इसीलिए तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जो कटा वो आज भी बाकी है, जो बचा वो हमेशा के लिए मुर्दा हो गया और ऐसा मरा कि दुनिया में कहीं उसका नामो निशान बाकी ही नहीं। हुसैन मैदाने करबला में रब से मदद चाहते तो मांग लेते, और मांगते क्या? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले जब मैदाने करबला में हुसैन पहुंचे थे तो इमाम हुसैन की शहादत से पहले जिन्नातों का लश्कर आया था, जिन्नातों का। उसने कहा हुसैन अगर कोई जरूरत हो, हमसे मदद चाहिए तो बताइए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा आज आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, आज कोई मदद की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने मदद ली है जब फातिमा के गोद में थे, हुसैन ने मदद ली है जब अली अकबर के कांधे पे थे, हुसैन ने मदद ली है जब नाना के दोस्त पे थे, हुसैन ने मदद ली है जब मक्के की गली मदीने की गलियों में खेल रहे थे, हुसैन ने मदद ली है जब अबू बकर उमर सामने थे, हुसैन ने मदद ली है जब मैदाने करबला से पहले हुसैन ने हर जगह मदद लिया है। आज करबला में आ गए हैं, करबला में कोई मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि करबला हुसैन का इम्तिहान गाह है और इम्तिहान गाह में मदद लेना ये किसी कामयाब स्टूडेंट की पहचान नहीं है। इसलिए हुसैन ने मदद नहीं मांगा, वरना हुसैन को पता है ना ये बात। हुसैन तो ये भी जानते थे उन्हीं के जद्दे अमजद जमीन पर एड़ी रगड़ दें तो अल्लाह तबारक व तआला आबे जमजम पैदा कर देता है, उन्हीं का नवासा अजमेर की धरती पे बैठकर एक कटोरा भेज दे तो सारा आना सागर सिमट जाता है। हुसैन मैदान करबला में चाहते तो नहरे फरात हुसैन के खेमे तक आ जाता, मगर नहीं, हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में इम्तिहान दिया और इम्तिहान देकर हमें और आपको बताया, हमें और आपको हमारे लिए हुसैन करबला गए, ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हुसैन ने बता दिया कि हुसैन की जान से कीमती नबी का दीन है। नबी का दीन बचाने के लिए हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया और लुटा कर भी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। रब के बारगाह में हुसैन राजी हैं और ऐसे राजी हैं अल्लाह तबारक व तआला को आखिरी सजदा भी मैदान करबला में कर रहे हैं। ये लोगों इसलिए जब हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करिए और जब जिक्र की बात आए या हुसैन पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बात आए तो हुसैन की मोहब्बत में दिखावा करना, हुसैन की मोहब्बत में दिखावा करना वफादारी नहीं है, हुसैन की मोहब्बत में दिखावा करना गद्दारी है, गद्दारी। इसलिए लोगों हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र ऐसा करें जैसा नबी ने बताया है। नबी फरमाते हैं लोगों हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नबी फरमाते हैं लोगों अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखना है तो हसन हुसैन को देखे, पता चला हुसैन जन्नती हैं और जन्नती ही नहीं, हम जन्नती जवानों के सरदार भी हैं। बिलाशुबहा जब कोई बंदा हुसैन का जिक्र करता है और सिद्क़ के दिल से हुसैन का जिक्र करता है, जैसा कि आपने कल भी हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र रचाया, आज भी आप जिक्र हुसैन में बैठे हुए हैं, इससे पता चला ये आपका चंद मिनट देना हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में ये चंद मिनट चंद घंटे हुसैन के जिक्र में बैठना, आप क्या समझते हैं बेकार चला जाएगा? रायगा जाएगा? नहीं रायगा जाएगा। वो तो अलग बात है कि हम हुसैनी तो हैं, मगर हुसैनी आइडेंटिटी जो है, हुसैनी पहचान जो है, जो तशख्खुस है, वो तशख्खुस हमने बरकरार नहीं रखा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पहचान दी थी मैदान करबला में, ईमान की पहचान, कुरान की पहचान, नमाज की पहचान, और जो हमें इमाम हुसैन ने करबला से मैसेज दिया था वो मैसेज हमने नहीं याद रखा। आप जानते हैं इमाम हुसैन मैदान करबला में जब वो आखिरी रात थी 9 मुहर्रमुल हराम की रात, तो 9 मुहर्रमुल हराम की रात
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 9 मुहर्रम को ही यजीद ने अल्टीमेटम दे दिया था। यजीदी लश्कर के तरफ से हुसैन को अल्टीमेटम मिल गया, हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। असर की नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अपने खेमा में 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अपने खेमा में जिक्र व अस्कार में मशगूल थे। इसी आलम में यजीदियों के तरफ से जंग के नकारे बजा दिए गए और जब जंग के नकारे बजाकर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ घोड़ों को दौड़ा लिया गया। जब घोड़े दौड़ाए गए, इमाम हुसैन शोर और गुल सुनकर खेमे के बाहर आए और खेमे के बाहर आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बात है, क्या बात है? तो कहा हुसैन या तो यजीद की बैअत कर लीजिए, यजीद की बैअत कर लीजिए, या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन ने फरमाया यजीदियों क्या ये भी कोई वक्त है जंग करने का? जंग का ये भी कोई अंदाज है? ये भी कोई वक्त है जंग के आगाज करने का? ऐसा करो आज जंग छोड़ो, आज एक दिन की मोहलत दे दो और कल हम तुम्हारे सामने होंगे, तुम जैसा चाहोगे हम तुम्हारे सामने वैसा पेश आएंगे। इमाम हुसैन मैदान करबला में 9 मुहर्रमुल हराम को एक दिन का वक्त जानते हैं क्यों मांगा? जान बचाने के लिए नहीं, वो चाहते तो जान बचा लेते भाई। अगर वो चाह लेते तो सारा मक्का और मदीना और इस अतराफ से जितने लोग थे वो सारे इमाम हुसैन के साथ होते और यजीदी लश्कर से कहीं ज्यादा हुसैन का लश्कर हो जाता। मगर हुसैन करबला में जंग लड़ने नहीं गए थे, उन्हें तो बुलाया गया था ना, हुसैन को दावत पे बुलाया गया था। इमाम हुसैन को दावत पे बुलाया गया था, जैसे आज हमें दावत पे बुलाया गया है जनाब गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ से। दावत पे बुलाकर दावत का जो इंतजाम होता है वो इंतजाम तो अलग होता है ना, मगर यजीदी भेड़ियों ने और कुफियों ने इमाम हुसैन को बुलाया और बुलाने के बाद अपना असली रंग दिखा दिया और रंग बदल दिया। उन लोगों ने रंग बदल दिया। उन्होंने सोचा ये बेहतरीन मौका है, हुसैन को मैदान करबला में बुलाया गया, कूफा में बुलाया गया, मेहमान नवाजी के लिए बुलाया गया। आज लोग कहते हैं मैदान करबला में हुसैन जंग लड़ने के लिए गए थे, उन्हें यह भी नहीं पता कि आप बताएं जंग में कोई जाता है तो क्या 6 महीने के बेटे को लेके जाता है, अपनी बीवियों को लेके जाता है, बच्चियों को लेके जाता है, बहनों को कोई जंग में लेके जाता है? नहीं। ये तमाम वाकयात को देखने के बाद और सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। आप जरा सोचिए, जो इमाम हुसैन की शहादत का आज की तारीख में मजाक उड़ाए वो डेफिनेटली हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाकर हुसैन को तकलीफ पहुंचा रहा है और हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाकर नबी को तकलीफ दे रहा है। और जो नबी को तकलीफ दे, अल्लाह तो फरमा दिया वअद्द लहुम अज़ाबुम मुहीना, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत आमेज अज़ाब तैयार कर रखा है। अब 9 मुहर्रमुल हराम का दिन थोड़ा बचा था और रात पूरी बची थी। इमाम हुसैन ने कहा ये दिन ये रात हमें दे दो, कल सुबह फजर की नमाज के बाद हम तुम्हारे सामने जैसा कहोगे वैसा तुम्हारे सामने तैयार होंगे। इमाम हुसैन ने उस रात को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में, एक हिस्से में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा कर रहे हैं, दूसरे हिस्से में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और जिक्र कुरान की तिलावत में इमाम हुसैन ने सारी रात गुजार दिया। रात का एक हिस्सा आया और उस हिस्से में इमाम हुसैन के जितने रुफका थे, जितने उनके मुहिब्बीन थे, जितने मानने वाले थे, वो 72 लोग जो थे मैदान करबला में हुसैन के सपोर्टर, हुसैन के हामी और मददगार, हुसैन के हामी, हुसैन के साथ जो थे, वो हुसैन के जो मुहिब थे, उन तमाम लोगों को रात की तारीकी में इमाम हुसैन ने एक अलग जगह बुलाया खेमे में, और खेमे में बुलाने के बाद इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा अपने उन साथियों के दरमियान दिया और इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया, लाइट गुल कर दी, अंधेरा कर दिया। और अंधेरा करने के बाद इमाम हुसैन ने एक एक शख्स का नाम लेकर मैदान करबला के उस खुतबा में कहा था मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं, मैं नाना के बारगाह में तुम्हारी इस हाजिरी की गवाही दूंगा, मगर हाँ तुम जानते हो यजीद और आले यजीद, यजीद और अहले यजीद हुसैन के खून का प्यासा है, इसलिए मैं आपको इजाजत देता हूं रात की तारीकी में आप जहां जाना चाहें आपको अमान है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। इमाम हुसैन ने चिराग
बुझाकर ये तकरीर की और कुछ लम्हे के बाद जब चिराग जलाया इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने तो क्या देखा, जो बंदा जहां बैठा था वहां से टस से मस ना हुआ, कोई ना हुआ। इमाम हुसैन ने पूछा क्या बात है, आप क्यों नहीं चले जाते, आप अपनी जान को क्यों गंवाना चाह रहे हैं? यजीदी हमारे खून के प्यासे हैं, हमारे बाद वो किसी को शहीद नहीं करने वाले, उनका आखिरी टारगेट हुसैन है, उनका आखिरी टारगेट हुसैन है, हुसैन के बाद कोई शहीद नहीं होने वाला। ये बात हुसैन को भी पता है कि हुसैन के बाद कोई दूसरा शहीद नहीं होने वाला है, कोई दूसरा शहीद नहीं होगा। मगर इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कहा आप बताएं, मदीना से लेकर मक्का तक और मक्का से लेकर इस जमीन तक हम आपके साथ रहे हैं, और आखिरी दम में जब ये 22,000 का बेहुदा और बदतमीज लोग आपके सामने खड़े हैं, ऐसे आलम में आपको ऐसे छोड़ के चले जाएं तो हमारे दिल को इत्मीनान नहीं होगा। आप चाहे जो कह ले, हुसैन हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। इमाम हुसैन ने मनाया, उन्हें दिलासा दिया, तसल्ली दिया, मगर सारा खुतबा और सारी तकरीर करना इमाम हुसैन का उन पे इस बात पे असर नहीं पड़ा कि हुसैन को छोड़ के वो चले जाएं। हुसैन को छोड़ के नहीं गए, जब नहीं गए तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने मैदान करबला में उन लोगों को कहा अगर आप नहीं जाते हैं तो यकीन जानिए आपकी ये हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कल मैदान क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपके इस हाजिरी का गवाह हुसैन होगा, हुसैन के नाना होंगे। और हुसैन मैदान करबला में उस वक्त तक जब तक सब चाहने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत की जमानत न दिला दे, हुसैन उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाए। पता चला कि मैदान करबला का आखिरी, उस करबला की आखिरी रात और आखिरी रात के बाद आखिरी सुबह हुसैन पाक को जब ये पता था तो मैदान करबला में, आखिरी बात सुन लें, मैदान करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का पता था कि हमारी शहादत के बाद कोई शहीद नहीं होगा, कोई शहीद नहीं होगा। और सही भी बात है, आप मैदान करबला के वाक़यात को पढ़ें तो मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम के बाद इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ। तो जब हुसैन पाक को ये बात पता थी तो मैदान करबला में सुबह सवेरे जब यजीदी भेड़ियों की तरफ से जंग के नकारे बजाए गए तो इमाम हुसैन सबसे पहले मैदान जंग में चले गए होते तो एक ही शहीद होता, एक ही शहीद होता। और करबला में सारे के सारे लोग बच जाते, कोई दूसरा शहीद नहीं होता। मगर इमाम हुसैन ने, अगर उन्हें पता था तो अपनी जान देने में और शहीद होने में, घोड़े पे सवार होने में इमाम हुसैन ने देरी क्यों की? इमाम हुसैन को जब ये बात पता थी कि मेरी शहादत के बाद कोई दूसरा शहीद नहीं होने वाला है, किसी की शहादत नहीं होने वाली है, तो जब हुसैन को ये बात पता थी तो आप बताएं हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन देने में देरी क्यों की? आपको पता है ये बात? कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठा दें। जिसे न पता हो वो हाथ उठा दें, जिसको न पता हो वो हाथ उठा दें कि इमाम हुसैन को जब पता था मैदान करबला में मेरे शहादत के बाद कोई शहीद नहीं होगा तो इमाम हुसैन ने गर्दन देने में देरी क्यों की? ये बात आपको पता है? मैं यही छोड़ देता हूं, ये बात छोड़ दूं, छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए यहीं पे। हमारे मोहसिन करम फरमा कलाम साहब भी आ गए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी हमारे साथ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पता था कि मेरी शहादत के बाद कोई शहीद नहीं होगा तो फिर इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग में सबसे पहले पहुंच जाते तो कोई दूसरा शहीद नहीं होता, सारा अहले बैत बच जाता और सारा खानदान हुसैन बच जाता, कोई दूसरा शहीद नहीं होता। जबकि हुसैन की शहादत के बाद कोई शहीद हुआ भी नहीं, तो जब शहीद ही नहीं हुआ तो हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देरी क्यों की? सवाल तो बनता है ना। और ये बात हुसैन को भी पता थी। ये बात रात में ही, आशूरा की जो रात थी उस रात में ही, 10 मुहर्रमुल हराम की जो रात थी, इस्लामी निजाम में कमरी महीने और साल में रात पहले होता है दिन बाद में।
इसलिए इस वक्त मुहर्रम की 8 तारीख है और कल मगरिब के बाद 9 तारीख है। इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम की रात ये बता दिया कि मेरी शहादत ही को वो चाहते हैं, वो मेरे खून के प्यासे हैं, उन्हें कोई दूसरा नहीं चाहिए। हुसैन या तो यजीद की बैअत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। अब वो हुसैन जिनको नबी ने दोषे पैगंबर पे उठाया हो, जिन्हें अपने कांधे पे उठाया हो, वो हुसैन जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में तमाम सहाबा के सामने अपने नवासों का हाथ पकड़ के कहा हो, ए अहले मदीना, ये हुसैन और हसन है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करता है मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। और अल्लाह से फरमाते हैं मौला ताला, ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे बेटे हैं, ये हसन और हुसैन है, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उससे मोहब्बत कर, तू उससे मोहब्बत कर। तो पता चला हुसैन की मोहब्बत बराह रास्त खुदा की मोहब्बत है, हुसैन का जिक्र खुदा का जिक्र है। जब ये बात नबी फरमा रहे हैं, क्योंकि नबी वही कहते हैं जो खुदा चाहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी कभी वो बात नहीं कहते जो खुदा न चाहे, नबी वही कहते हैं जो खुदा चाहे, तभी तो खुदा चाह रहा है। ए नबी आप कह दीजिए, इन लोगों से कहिए, इन लोगों से कि हमने जो दीन दिया है, जो तबलीग किया है तुम्हारे दरमियान, जो नमाज और रोजा दिया है, तुम्हें बुराई से निकाल कर भलाई पे लाया है, इन तमाम के बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस ये चाहता हूँ तुम हुसैन से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो। जो इनसे मोहब्बत करता है नबी उससे मोहब्बत करते हैं। पता चला अल्लाह तबारक व तआला के नबी मदीना में अपने हुसैन और हसन की पहचान करा रहे हैं, और पहचान करा के उन्हें तैयार कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं मेरे बेटे तुम्हारी जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं है, तुम हुसैन हो। इसीलिए कई मकामात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उन्हें अलग सी पहचान कराई, सहाबा से बताया ये हुसैन है, जो इसे तकलीफ देता है वो मुझे तकलीफ देता है, जो इसे रुलाता है वो मुझे रुलाता है, जो इसे अजियत देता है वो मुझे अजियत देता है, और जो इससे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत फरमाता है। एक और हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं तुम में का कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने घर वालों से ज्यादा मेरे घर वालों से मोहब्बत ना कर ले, अपनी जात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, अपने क़ुराबत से ज्यादा मेरे क़ुराबतदारों से मोहब्बत ना कर ले, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। लोगों वो बात अभी मैं बयान करूंगा आपके सामने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परवरिश इस अंदाज में हो रही है। रऊफुर रहीम नबी के बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उस हुसैन को तैयार किया जा रहा है मैदान करबला में। अब जब मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचे, एक के बाद दिगरे सबकी शहादत हो गई, सबकी शहादत। इमाम हुसैन सबसे आखिर में जा रहे हैं, कोई जवान नहीं बचा, कोई बच्चा नहीं बचा, कोई मर्द नहीं बचा। इमाम हुसैन आखिरी में तैयारी कर रहे हैं जंग में जाने की। तो सवाल तो बनता है, यजीदी यही सोच रहे थे, वो ये चाह रहे थे अली असगर को मार दिया गया, हुसैन कमजोर हो गए होंगे, अब्बास के बाजू काट दिए गए, हुसैन लाचार हो गए होंगे, और मोहम्मद को खाको खून में लपेट दिया गया, हुसैन मजबूर हो गए होंगे। मगर उन्हें क्या पता था, वो सोच रहे थे हुसैन अब तो सलेंडर हो जाएंगे, हुसैन तो अपनी तलवार हमारे सामने रख देंगे। प्यास ने हुसैन को तोड़ दिया है, भूख और प्यास की शिद्दत ने हुसैन को लाचार कर दिया है, हुसैन मजबूर हो गए हैं, हुसैन बेबस हो गए हैं। यजीदियों को यही उम्मीद थी, और इसी उम्मीद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तलवार का मुकाबला वो नहीं कर रहे थे। हुसैन थक गए हैं, हुसैन जख्मों से चूर हैं, हुसैन सुबह से शाम तक अपने बेटे भतीजे भाई भांजे की लाशें उठा उठाकर कमर टूट गई है। अब हुसैन तो मजबूर हो गए हैं, हुसैन के अंदर हिम्मत ना रही, हुसैन की हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब ये हुसैन लड़ नहीं पाएंगे, ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे, इसलिए आने दो। हुसैन मैदान करबला में तलवार चला रहे हैं, और तलवार चलाते चलाते हुसैन के बारे में यजीदियों का जो गुमान था, वो गुमान यही था
कि अब हुसैन मैदान करबला में यजीद के 22,000 लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो टूट चुके हैं, वो मजबूर हो चुके हैं। अली असगर की मौत ने उन्हें निढाल कर दिया है, अली अकबर के लाशें ने उन्हें मजबूर और बेकस कर दिया है, बेबस हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, नातवा हो गए हैं। मगर उन्हें क्या पता, वो शेर खुदा का शेर मैदान करबला में अपनी तलवार को उठाता है तो जिस जानिब कदम बढ़ाते हैं उधर मैदान साफ हो जाता है, उधर लश्कर के ढेर, उधर लाशों के ढेर लगा देते हैं। हुसैन मैदान करबला में एक एक यजीदी को चुन चुन के मार रहे हैं, मगर ऐन उसी हालत में हुसैन ने तलवार रोक दी। और हुसैन ने तलवार क्यों रोक दी? हुसैन ने तलवार इसलिए रोक दी, आजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया। पता चला मैदान करबला में यजीदियों को मिटाना, उन्हें दुनिया से निस्तो नाबूद करना उस वक्त इमाम हुसैन के लिए सबसे बड़ा काम था। मगर इसके बावजूद जब आजान की आवाज आई तो हुसैन ने तलवार रोक दी, तलवार रोक दी, इसलिए कि नमाज इससे ज्यादा जरूरी है, नमाज इससे ज्यादा जरूरी है। यजीदियों को मिटाना जरूरी अपनी जगह है, मगर नमाज इससे कहीं ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि इसी नमाज की खातिर हुसैन ने मदीना छोड़ा है, इसी नमाज की खातिर हुसैन ने मक्का छोड़ा है, इसी नमाज की बका की खातिर अपने ऊपर पानी का बंद होना हुसैन ने बर्दाश्त किया है, इसी नमाज की खातिर अपने बेटों को कुर्बान किया है, इसी नमाज की खातिर भाई का बाजू कटवा दिया है, इसी नमाज की खातिर हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला का रुख किया है। अब उस नमाज का वक्त हो गया है तो हुसैन नमाज कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? इसलिए हुसैन ने तलवार रोक दी। अब सोचना हमें और आपको है, जो हम दावा करते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए, क्या ये दामन हुसैन का है जो हम पकड़े हैं? ये हुसैन का दामन है जो हमने पकड़ा है? ये हुसैन का दामन तो नहीं है। तो अगर हुसैन का दामन नहीं है तो गलती से आपके हाथ में दामन किसका है? सवाल तो बनता है। आप हुसैनी होने का दावा करते हैं और हुसैन का दामन तो कुछ और है, हुसैन का सबक तो कुछ और है, हुसैन का करबला से दिया हुआ मैसेज तो कुछ और है और आपका अमल कुछ और है। तो जब अमल आपका कुछ और है, हुसैन का सबक कुछ और है, तो फिर आपके हाथ में दामन किसका है? मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक शागिर्द हैं दाऊद साहब, वो एक कलाम पढ़ते हैं, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। तो आप समझ जाइए कि जब आपके हाथ में हुसैन का दामन नहीं है तो बाई मिस्टेक आपके हाथ में दामन किसका है? दामन किसका है? आप ये कह भी नहीं सकते कि हमारे हाथ में यजीद का दामन है, कह भी नहीं सकते आप कह भी नहीं सकते, और ये भी नहीं कह सकते हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का दामन तो ये है कि मैदान करबला में हुसैन के बेटे ने अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया। और हमारा हाल क्या है? किसी से जिंदगी में एक बार खता हो जाए, बात बिगड़ जाए तो पूरी जिंदगी हम उससे बात तक नहीं करते। हमने अपनी मस्जिदें अलग बना लेते हैं, ईदगाह अलग कर लेते हैं, कब्रिस्तान अलग कर लेते हैं, सब कुछ अलग कर लेते हैं, जमीर अलग कर लेते हैं, अपनी जमीर अलग कर लेते हैं, मगर समझौता नहीं कर पाते। और कुरान क्या कहता है? इन्नमल मुमिनूना इखवा, तुम सब आपस में भाई हो, तुम सब भाई हो। तो जब भाई हो तो आपस में इस्लाह कर लिया कर लो, फासलिहू बैना अखवैकुम, तुम बैठकर आपस में इस्लाह कर लिया करो, तुम भाई हो। जरा सोचिए, लोगों मैदान करबला से हुसैन ने जो सबक दिया है, हुसैन का तन्हा सबक, ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हुसैन का तन्हा सबक पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए काफी है। अगर हुसैन के सबक को वो याद कर लें तो फिर दुनिया में किसी और सबक की कोई जरूरत नहीं, किसी सबक की कोई जरूरत नहीं, मगर शर्त है हुसैन का सबक याद किया जाए। कुरान ने फरमाया ला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराना नहीं, गम न करना, तुम्हारा झंडा ऊंचा रहेगा, मगर शर्त है तुम मोमिन हो जाओ, शर्त है तुम मोमिन हो जाओ। ये शर्त लागू होता है। अगर ये शर्त न पाई जाए, शर्त न पाई जाए, मैदान करबला में इमाम हुसैन अकेले 22,000 को तबाह कर दिए थे, 22,000 को अकेले बेचैन कर दिए थे, 22,000 का लश्कर अकेले बेकरार था। और आज करोड़ों हुसैनी होने का दावा करने वाले हैं, मगर हाल क्या है हमारा?
हाल क्या है? हाल ये है हम गैरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं और गैरों के सामने जाकर झुकते भी हैं और गैरों से उम्मीदें लगा बैठे हैं। लोगों, हुसैन ने मैदान करबला में किसी से उम्मीद नहीं लगाई, लगाया तो सिर्फ खुदा से उम्मीद लगाया, और जब रब से उम्मीद लगाया तो अल्लाह उनके लिए काफी था, काफी है और काफी रहेगा। अल्लाह से जो मोहब्बत कर ले और जो खुदा पे भरोसा कर ले, रब पे जो भरोसा कर ले, आप बताइए क्या उसे किसी और की जरूरत है? इस्माइल को खुदा पे भरोसा था तो जमीन पे एड़ी मारी तो जमीन ने पानी दे दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्हें भरोसा था। इब्राहिम को रब पे भरोसा था, नारे नमरूद में कूद गए, अल्लाह ने आग के जगह गुलजार बना दिया, क्योंकि भरोसा था, ईमान था। आज हमारे पास ईमान नहीं है, ईमान हमारे पास नहीं है। अगर ईमान होता तो वो ईमान कौन सा है भाई? ईमान हमारे पास वो कौन सा ईमान है जो ईमान हमें अपने बिस्तर से मस्जिद तक नहीं ला सकता है? क्या वो ईमान हमें कब्र से जन्नत तक ले जा सकता है? ले जा सकता है? ये जवाब आप दे रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं। सवाल मेरा, जवाब खुद आपका है, और आप अपने जवाब में ही ये कह रहे हैं इस ईमान से और इस अमल से हम जन्नत में जाने वाले नहीं हैं, जन्नत में जाने वाले नहीं है। तो फिर वो अमल तो करना पड़ेगा ना जो हमें जन्नत तक ले जाए। और वो अमल कौन सा अमल है? वो अमल वो है जो करबला में हुसैन ने दिया है, जो करबला से अहले बैत ने दिया है, जो करबला से आले हुसैन ने दिया है। इसलिए लोगों, अपने अमल को बेहतर बनाइए, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अब आइए वो बात आपके सामने करूं कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जंग में जाने में देरी क्यों की? आप जानते हैं क्यों किया देरी उन्होंने? इसलिए देरी की, हम ये बात सोचते हैं और हमें ये पता भी है, हम ये मानते भी हैं कि हुसैन अगर चले गए होते तो कोई दूसरा शहीद ना होता। तो जब दूसरा शहीद नहीं होता तो हुसैन ने अपने गर्दन देने में देरी क्यों की? इसलिए देरी किया कि मैदान करबला में जो मकाम हुसैन का था, वो मकाम करबला में अहले बैत से किसी और का तो था नहीं। अहले बैत में जो मकाम हुसैन का था वो मकाम किसी और का नहीं था। इसलिए हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों पर भी रहमत की नजर कर रहे हैं, रहमत की नजर कर रहे हैं। यजीदियों देखो, ये मेरा घराना है, ये मेरा घराना है। जिस घराने से तुमने कलमा लिया है, जिस घराने से तूने कुरान लिया है, जिस घराने से तूने नमाज लिया है, जिस घराने से तूने हज व ज़कात लिया है, जिस घराने से तूने दीन लिया है, ये वो घराना है जहां से दीन की खैरात बढ़ती है। इसलिए इस घराने को मारने में जल्दी ना करना, जल्दी ना करना। मैं तुम्हारे बुलावे पर, तुम्हारी दावत पर मैदान करबला तो आ गया हूँ, तुम्हारे बुलाने पर मैं करबला के मैदान में तो आ गया हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो हुसैन को जाने दो, हुसैन को जाने दो। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में, वहां भी करबला में 3 शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे या तो डायरेक्ट यजीद के पास जाने दो, मैं अपना मामला यजीद से खुद तय कर लूंगा और यजीद से निपट लूंगा, जो यजीद कहेगा या जैसा होगा, जैसा मेरी मर्जी, यजीद से बराह रास्त मैं अपना मामला तय कर लूंगा। या तो हमें वापस जाने दो, दूसरी बात कही थी, या तो मैं जहां से आया हूं वहां वापस जाने दो, या अगर ये नहीं कर सकते तो हमें किसी और इस्लामी सरहद पे चले जाने दो। ये तीनों बातें यजीद के पास नहीं पहुंची, या पहुंची? यजीद ने बस ये चाहा कि हुसैन यजीद की बैअत कर ले, और यजीद की बैअत हुसैन ने इसलिए नहीं किया कि हुसैन जानते थे कि शराब पीना हराम है, और यजीद कहता था शराब पीना हलाल है। कहता ही नहीं था, वो शराब पीता भी था। यजीद बड़ा ही निकम्मा इंसान था, उसके निकम्मा होने की, मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे जाहिल जो कुरान भी पढ़ते हैं, बुखारी भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, और सारी किताबें पढ़कर कहते हैं यजीद जन्नती है, यजीद जन्नती है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे वो यजीद को जन्नती बता रहे हैं जिससे कुरान दोज़खी डिक्लेयर कर रहा है, जिसे कुरान जहन्नमी होने की सनद दे रहा है, उसे ये आज की आले यजीद
औलाद यजीद आज उसे जन्नती बता रही है। इसीलिए कुरान ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और कुरान पढ़ के बहुत सारे लोग हिदायत पा लेते हैं। अब यही वो लोग हैं जो कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने दुश्मनों पर भी रहमत की नजर कर रहे हैं। यजीदियों, तुम्हारे बुलाने पर मैं आ गया हूँ मैदान करबला में मैं आ गया हूँ। अब अगर तुम चाहो तो हमें जाने दो, मगर इसके बावजूद अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो, अगर तुम्हारे नेज़े की नोक को, अगर तुम्हारे तलवार को, अगर हमारा खून चाहिए तो लो, मैं तुम्हें हुर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये तमाम अमानो अंसार दे रहा हूँ, ये सब के सब ले लो, मगर अहले बैत को मारने में जल्दी ना करना। अहले बैत को मारने में जल्दी ना करना। तुम अपनी खून की प्यास जो है, अपनी प्यास जो है इन्हीं से बुझा लो, इन्हें मार लो और मार के अपनी प्यास बुझा लो। अगर तुम्हारी तलवार ने इन्हें मार कर मुझे छोड़ दिया तो मैं कल नाना की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें बख्शवा लूंगा, मगर खुदारा मुझे मारने में जल्दी ना करना, मुझे मारने में जल्दी ना करना। अगर इससे भी आगे आना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हें अपना खानदान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अली असगर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अली अकबर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आउन मोहम्मद दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अब्बास दे रहा हूँ, मैं अपने भाई भतीजे को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इन्हें शहीद कर लो, इनके ऊपर अपने तलवार चला लो, मगर इसके बाद भी हुसैन को मारने में जल्दी ना करना, हुसैन को मारने में जल्दी ना करना। इसलिए कि जो हुर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो हुर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली असगर का कातिल है वो मोमिन का कातिल है, जो अली अकबर का कातिल है उसने मोमिन का कत्ल किया है। और मोमिन का कत्ल शदीद तरीन गुनाह होने के बावजूद मैं तुम्हारी बख्शिश करा लूंगा। मैदान करबला में मैं तुम्हें जमानत दे रहा हूं कि क़यामत के दिन अपने नाना जान से मैं तुम्हारी बख्शिश करा लूंगा, मगर हुसैन को मारने में जल्दी ना करना, क्योंकि अगर हुसैन को तूने शहीद किया तो मग़फ़िरत के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि हुसैन मोमिन तो है, मगर मोमिन के साथ साथ हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। मोमिन का कत्ल शदीद तरीन गुनाह है, मगर इसके बावजूद हुसैन तुम्हें जबान दे रहा है कि नाना के बारगाह में कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी बख्शिश करा लूंगा, मैं तुम्हें माफी दिला दूंगा, मगर हुसैन को मारने में जल्दी ना करना। मगर वो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम की आला तरीन मंजिल पे फायज हो चुके थे। उन्हें सीधा साधा हुसैन की बैअत या तो हुसैन की शहादत चाहिए थी, और हुसैन सर तो दे सकते थे, हाथ नहीं दे सकते, इसलिए हुसैन ने सर देना गवारा किया, सर देना गवारा किया, सर दे दिया हुसैन ने और हाथ नहीं दिया। इसीलिए तो हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला में लोग ये सोच रहे थे हुसैन मर गए, हुसैन मिट गए, हुसैन कत्ल होकर दुनिया से नाबूद हो गए, वो नापैद हो गए, अब वो दुनिया में वापस होने वाले नहीं। मगर तारीख गवाह है हुसैन की शहादत के बाद जब उनके सर को, उनके सरे अतहर को उनके जिस्मे अतहर से जुदा कर कर जब नेज़े की नोक पे उठाया गया तो जालिमों ने देखा हुसैन का सर कटा है, मगर कटने के बाद हुसैन मैदान करबला में नेज़े की नोक पर कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़कर दुनिया वालों को ये बता रहे हैं शहीद मरते नहीं है, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन चीर के देखो वो जिंदा पाए जाते हैं। इसलिए लोगों, ये जो शहादत का गम मनाते हैं, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शहीद का मातम नहीं करते, शहीद मरते नहीं हैं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन चीर के देखो वो जिंदा पाए जाते हैं। आखिरी पैगाम आपके सामने दे रहा हूं, लोगों हुसैन की शहादत को फरामोश ना करें, हुसैन की शहादत को मजाक ना बनाए, हुसैन की शहादत को मस्खरा ना बनाए। हुसैन की शहादत ऐसी शहादत है जिस शहादत से पहले और जिस
इस शहादत के बाद ऐसी शहादत नहीं हुई। इसलिए तो हुसैन से पहले भी बड़ी सारे लोगों ने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की फलाह के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की नस्र इशाअत के लिए अपनी जानें दी हैं। मगर उन तमाम जानों में हुसैन की जो जान गई है उसका मकाम ही कुछ और है। इसलिए कि और जितने भी जंगें हुई हैं वो तमाम जंगें बेईमानों के साथ थी, बेईमानों के साथ। वो ईमान वाले नहीं थे, बेईमानों के साथ जंगें हुई। मगर हुसैन की शहादत इसलिए सबसे अजीम हो गई, हुसैन शहीद आजम हो गए कि हुसैन को शहीद करने वाले वह लोग थे जो हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले थे, हुसैन के नाना को मानने वाले थे। वो करबला में भी हुसैन की शहादत के बाद भी क्या उन्होंने आजान नहीं सुनी होगी? क्या वो नमाज नहीं पढ़े होंगे? क्या वो नहीं जानते थे हुसैन का मकाम क्या है? क्या वो नहीं जानते थे हुसैन फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं? क्या वो नहीं जानते थे हुसैन नबी के नवासे हैं? क्या वो नहीं जानते थे हुसैन यही हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से जोड़ा भेजता है? क्या वो नहीं जानते थे यही हुसैन है जिनके झूले को फरिश्ते झुलाते हैं? क्या वो नहीं जानते थे हुसैन का मकाम क्या है? वो सब जानते थे। मगर उन्हें हिरसे दुनिया ने, दुनिया की लालच ने इतना अंधा कर दिया था, इतना अंधा कर दिया था, उन्हें कुछ पता ना चला, उन्हें इस बात की खबर ना लगी। वो इस बात से बेखबर हो गए थे कि हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन की मंजिल क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है। वो मर्तबे हुसैन को भूल गए थे और मर्तबे हुसैन को भूलने का अंजाम ये हुआ कि 1400 साल गुजर गया। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद रहेंगे। यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है और यजीद भी आने वाले कल में भी वो मुर्दा रहेगा। इसलिए लोगों आइए हुसैन की मोहब्बत में जश्न मनाने वाले हुसैन की मोहब्बत का जश्न मनाइए। मगर मनाने के साथ खुदा के वास्ते आपसे गुजारिश करूंगा जब भी आजान की आवाज आए तो आप सोचिए उस आजान पर हुसैन का सदका है, उस नमाज पर हुसैन का सदका है, उस तिलावत पर हुसैन का सदका है। हुसैन ने सब कुछ बचा के हमें और आपको दिया है, इसलिए दिया है कि हम हुसैन की शहादत को फरामोश ना करें। हुसैन की शहादत को अगर मनाते हैं, उसे याद करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं तो जैसा हुसैन ने सबक दिया है उस सबक को भी याद रखें। और हुसैन के सबक का याद करना यह है कि आपके सामने कोई बेबस न हो, आपके सामने कोई लाचार न हो, आपके सामने कोई मजबूर न हो, आपके सामने कोई प्यासा आए तो पानी पिला दो, कोई भूखा है तो खाना खिला दो, कोई नंगा है उसे कपड़ा पहना दो, कोई अगर आपके सामने माफी मांगे उसकी 1000 गलतियां हो उसे माफ फरमा दो। ये करबला में हुसैन ने पैगाम दिया है, हुसैन ने वफादारी का पैगाम दिया। इसलिए लोगों आइए अपने साथ भी वफा करें, लोगों के साथ भी वफा करें, दीन के साथ भी वफा करें, तिलावत करें तो वफादारी के साथ करें, नमाज पढ़े तो वफादारी के साथ पढ़े, रोजा रखे तो वफादारी के साथ पढ़े, क्योंकि हुसैन की यही मंशा है। और इसी मंशा के खातिर हुसैन ने अपना अजीज तरीन जान, अपनी कीमती जान हुसैन ने मैदान करबला में इसीलिए दिया है। इसलिए बकरबिंडा के गुजूर सुन्नी सयूल अकीदा मुसलमानों, हुसैन की अजमत को सलाम, हुसैन की रिफात को सलाम, हुसैन की शहादत को सलाम, हुसैन की बुलंदी को सलाम, हुसैन के मर्तबे को सलाम। हुसैन के मानने वाले हैं तो दुनिया वालों को बताओ और दुनिया वालों को ये सबक दीजिए, उन्हें बताइए कि निज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, निज़ामे हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊरे दी को बचाओ अगर हुसैनी हो। उन्होंने मौत के शोले पे भी नमाज पढ़ी, ये जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। और जुलूसो जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ, जुलूसो जलसा वो नारा ही बस नहीं सब कुछ, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। आइए हुसैन पाक की शहादत का जिक्र आपने किया, परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला तुम्हें हुसैन का और हुसैन के नाना का वास्ता है। मौला ताला जैसे तूने मैदान करबो बला में हुसैन के सब्र करने पर उनकी इस्तेआनत की, उनकी मदद की मौला तबारक व तआला, उसी तरह हमें दुनिया में भी अपनी मदद अता फरमा। और दुनिया में जब तक तू जिंदा रख मौला, इज्जत के साथ रख, और जब तक मौला दुनिया में रख। और दुनिया में जहाँ कहीं भी आलम इस्लाम में मजहबी दीनी मिल्ली रहनुमा
हैं उनके जान माल, उनके इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ मौला ताला मुल्क फिलिस्तीन के मुसलमानों के जान माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। उन्हें हुसैन के खून की, हुसैन की शहादत का सदका नसीब फरमा। मौला ताला हमें कुरान की तिलावत नसीब फरमा, हमें नमाज पंजगाना की तौफीक दे, हमें हुसैन की मोहब्बत में जीने और हुसैन की मोहब्बत में मरने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।